Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur, Saran. Today I am going to discuss topic concept of underdeveloped country and characteristic of underdeveloped country. यानी कि ये BA पार्ट 3 डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमें ये जानना जरूरी है अंडर डेवलपमेंट अनडेवलप्ड कंट्री का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन से कहलाएंगे, तो कंसेप्ट जानना जरूरी है अनडेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। एक तरह से कह सकते हैं ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के लिए जनरली यूज होते हैं, लेकिन एन अनडेवलप्ड कंट्री इज वन विच हैज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी अनडेवलप्ड कंट्री वो कंट्री है जिसमें ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि वो विकास कर पाएगा, कोई फ्यूचर में भविष्य नहीं है कि उसमें विकास होगा, तो उस कंट्री को अनडेवलप्ड कंट्री कहते हैं। अनडेवलप्ड यानी नाम से ही है कि ये डेवलप नहीं होगा। अनडेवलप्ड कंट्रीज मीन्स प्रोस्पेक्ट ना हो, फ्यूचर में उम्मीद ना हो कि उसका कोई विकास होने की कोई संभावना है। लेकिन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री उससे डिफरेंट है। अंडर डेवलप्ड कंट्री इज वन विच हैज नो पोटेंशियलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये अंडर डेवलप्ड यानी विकास जो नहीं किया है जो कंट्री, वो विकास करने की पोटेंशियलिटी उसमें कमी से वो डेवलपमेंट नहीं किया है। यानी उसमें क्षमता है, क्षमता मतलब जो रिसोर्स है नेचर ने गिफ्ट किया है उसको यूज़ करके आगे बढ़ने के लिए जो पोटेंशियल यानी क्षमता चाहिए वो नहीं है, उस कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। तो ये अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का कंसेप्ट हम लोग समझे। अनडेवलप्ड मीन्स देयर इज नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी फ्यूचर में भी वो आगे विकास नहीं कर पाएगा। कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से ये समस्या होती है, जैसे आर्कटिक जो फील्ड है, जो अंटार्कटिका है, वहाँ पे मौसम इतने ठंड है कि वहाँ पे कोई भी आर्थिक या सामाजिक विकास नहीं हो सकता, तो वो अनडेवलप्ड एक तरह से क्षेत्र कहा जाता है। अंडर डेवलप वो है जो हो सकता है अगर पोटेंशियलिटी हो तो विकास हो भी सकता है, लेकिन पोटेंशियलिटी वहाँ ना हो। जैसे मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज जो है पॉपुलेशन बहुत अधिक है, देश का एरिया भी बहुत अधिक है, उसको नेचुरल रिसोर्स भी बहुत है, लेकिन उसको यूज़ करके आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियलिटी कम है, लोगों में स्किल्स कम है, जिसके वजह से वो अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। जैसे एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे श्रीलंका, नेपाल, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नेचर ने गिफ्ट दिया है, लेकिन पोटेंशियलिटी, स्किल्स और इफ़िशियंसी ना होने की वजह से वो डेवलप नहीं हो पाया। तो यहाँ दोनों क्लियर हो गया, अनडेवलप अंडर डेवलप। तो एक तरह से इसको पुअर कंट्री का नाम भी दिया जाता है, लेकिन कुछ कंट्री जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो कहता है इसको डेवलपिंग कंट्री का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि पोटेंशियलिटी अभी नहीं है, फ्यूचर में पोटेंशियलिटी क्षमता विकसित हो सकता है। अब बात करेंगे अंडर डेवलपमेंट का अलग अलग क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, जिससे हमें ये मालूम हो कि अंडर डेवलपमेंट कहीं है कि नहीं है। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसको हम लोग देख कर ये जान जाएंगे कि वो कंट्री अंडर डेवलप है क्या। पहला है, द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू लैंड एरिया। यानी कि जो जमीन है, भूमि है किसी देश की, उसका प्रति एकड़ जनसंख्या कितना है, मतलब एक व्यक्ति पे कितना लैंड का एरिया है जो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के लिए यूज़ करता है। यानी कि पॉपुलेशन और लैंड एरिया का जो रेशियो है, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक तरह से कह सकते हैं, जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं, अगर अधिक है इसका मतलब है कि वो अनडेवलप्ड कंट्री है। जनसंख्या अधिक होने की वजह से भूमि का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वो अधिक है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा होगी।
यानी जनसंख्या घनत्व जिस देश में कम है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस प्रॉपर यूज हो सकता है भूमि का। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है और ज़मीन का क्षेत्र जो है, भूमि का क्षेत्र है बहुत कम है प्रति व्यक्ति, तो एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो लैंड पॉपुलेशन और लैंड एरिया का जो रेशियो देखेंगे, जैसे भारत में वर्ल्ड के लगभग 17 से 18% पॉपुलेशन लोग रहते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है हमारे यहाँ लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 2 दशमलव कुछ प्रतिशत विश्व का जो भूमि है वो हमारे यहाँ है, लेकिन जनसंख्या के मामले में लगभग 18% पॉपुलेशन को हम ये 2% जो एरिया है इसको इस पे बर्डन है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो ये अंडर डेवलपमेंट का एक साइन है। It is very difficult to ascertain whether a high or low ratio of population to area is an indicator of अंडर डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि अगर लो पॉपुलेशन है या हाई है उससे डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। देयर आर मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका वेयर देयर आर एम्प्टी स्पेसेस सिग्निफाइंग ए लो रेशियो, while there are a number of other underdeveloped countries like India, China, Burma, Pakistan, Malaya, Malaysia, and many other South Asian countries which have a high ratio of population to area. This criteria is there for bug and superfluous। यानी कि कहीं पे ये देखा जाता है कि जनसंख्या घनत्व अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन वो अंडर डेवलपमेंट किस तरह, किसको माने अंडर डेवलप्ड, ये थोड़ा कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। कहीं कहीं तो जनरली क्या है कि जनसंख्या घनत्व तो अधिक होने से वहाँ पे हम कह सकते हैं विकास ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं यह जनसंख्या घनत्व तो अधिक भी है लेकिन विकास हो रहा हो। लेकिन जनरली ये है कि जनसंख्या घनत्व तो अधिक नहीं होना चाहिए कहीं भी। दूसरा है, another indicator of underdevelopment is the ratio of industrial output to total output। यानी कि अगर हम देखें कोई कंट्री डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है, तो उसमें हमें ये अनुपात देखना होगा कि उद्योग का जो उत्पादन हो रहा है, देश का नेशनल इनकम में उद्योग का जो कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है उसका, और टोटल आउटपुट है उसका रेशियो क्या है, यानी कि कितना परसेंट इंडस्ट्री से प्रोडक्शंस हो रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसको कह देंगे, अगर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन का जीडीपी में रेशियो अधिक है तो कह सकते हैं वो डेवलप कंट्री है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अधिक हो, तो कह देंगे वो अंडर डेवलप कंट्री है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हमारे देश के इनकम को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस अक्सर कम हो जाते हैं अगर ज़्यादा उत्पादन हो तो। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो तो ये माना जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई होगा और हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो इंडिकेटर होगा कि ये कंट्री डेवलप है कि अंडर डेवलप है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन अधिक है तो वो डेवलप में आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का रेशियो कम है, सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है, तो हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत है। It may also be explained as the ratio of industrial population to total population. According to this criteria, countries with the low ratio of industrial output to total output are considered underdeveloped। मतलब इस क्राइटेरिया का तहत कह सकते हैं अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस और टोटल प्रोडक्शंस का रेशियो लो होगा तो कह सकते हैं वो अंडर डेवलप कंट्री है। जैसे भारत और पाकिस्तान और ये मस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज, जो भारत एशिया महादेश के जितने भी देश हैं मैक्सिमम वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन का रेशियो कम रखते हैं, इसलिए कह सकते हैं वो अंडर डेवलप कंट्री है। तो दो क्राइटेरिया जान गए हम अंडर डेवलपमेंट के। तीसरा क्राइटेरिया है, द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज द लो रेशियो ऑफ कैपिटल टू पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि पर हेड पॉपुलेशन जो है उसमें कैपिटल का जो कैपिटल और पर हेड पॉपुलेशन का जो रेशियो है कम है, यानी कि सेविंग उस देश में कम होता होगा
जिससे कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। अब हम जानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हमें कैपिटल यानी पूंजी निर्माण की आवश्यकता है, जो लोगों की सेविंग हैबिट, बचत की आदत से होगी। तो अगर ये कम है तो कह सकते हैं कि हमारा देश अंडर डेवलप्ड है। Next defines underdeveloped countries as those which, compared with the advanced countries, are under-equipped with capital in relation to their population and natural resources। यानी कि वो देश जहाँ पे पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन कैपिटल वहाँ पे ना हो, पर हेड पॉपुलेशन तो वहाँ, यानी कि कैपिटल ना हो तो रिसोर्स और पॉपुलेशन होते हुए भी हम अपने इकोनॉमी को आगे डेवलप नहीं करा पाएंगे। जैसे भारत में नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्स भी है, लेकिन कैपिटल की कमी से लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता, और पर कैपिटा इनकम आगे नहीं बढ़ सकता, और जो बेसिक नेसेसिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो नहीं मिल पाता। तो कैपिटल की कमी से अंडर डेवलपमेंट होता है। तो कैपिटल हम देखेंगे कितना फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं जिस कंट्री में कम हो वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। कैपिटल इज ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ प्रोग्रेस। ये नेसेसरी है लेकिन बहुत आवश्यक नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ 3 क्राइटेरिया हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। पहला था कि रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द लैंड एरिया, यानी कि जनसंख्या और कुल जमीन या भूमि का जो रेशियो अनुपात है वो इंडिकेटर है डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट का, अंडर डेवलप का। और दूसरा है टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू द टोटल प्रोडक्ट। और तीसरा है कैपिटल ह्यूमन रेशियो, यानी पर हेड पॉपुलेशन पे कितना कैपिटल हमारे देश में है। अगर कैपिटल कम हो प्रति व्यक्ति तो कह सकते हैं कि हमारे देश अंडर डेवलप है। चौथा क्राइटेरिया क्या है? अनदर क्राइटेरिया इंडिकेट्स टू आर पॉवर्टी एज द मेन कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अगर जिस देश में जनसंख्या है और उसका मैक्सिमम जनसंख्या पॉपुलेशन जो है गरीब हो, पॉवर्टी हाई लेवल हो, हैंड टू माउथ हो, जस्ट कमाते हो और खाते हो, और उनको जो बेसिक नेसेसिटीज है वो भी पूरा ना कर पाए, तो कह सकते हैं वो देश अंडर डेवलप है। तो हम जैसे हमारे भारत में ही बहुत पहले से हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो गरीबी है शुरू शुरू में आज़ादी के आसपास बहुत अधिक था, 30 से 40% के बीच में, आज घटकर लगभग 21% पे आया है। वो भी अगर डेटा हम लोग देखें कैलोरी इनटेक को छोड़कर रिलेटिव पॉवर्टी के कंसेप्ट अपनाए तो हमारा पॉपुलेशन बहुत अधिक गरीबी में रेखा के ऊपर आ जाएगा। तो हम तो कैलोरी इंटेक से मापते हैं, तब भी 20 से 21%, 22% गरीबी भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे गरीबी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है अंडर डेवलप्ड कंट्री का। Underdeveloped country as one characterized by mass poverty, which is chronic and not the result of some temporary misfortune, and by obsolete method of production and social organization, which means that poverty is not entirely due to poor natural resources and hence could presumably be lessened by method already proved in this country. This definition points towards some of the important characteristics of underdeveloped countries. तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अंडर डेवलपमेंट की। तो अंडर डेवलपमेंट का ये जो क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, 5वां डिस्कस करते हैं। वो है लो पर कैपिटा रियल इनकम, यानी जिस देश में का पर कैपिटा इनकम, जिसे हम कहते हैं देश का नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। देश का जो नेशनल प्रोडक्ट है यानी राष्ट्रीय आय है उसमें जनसंख्या से भाग दें तो पर कैपिटा इनकम निकलेगा। जिस देश में पर कैपिटा इनकम कम होगा वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि जनसंख्या बहुत अधिक होने से जो प्रति व्यक्ति आय वो कम हो जाता है। तो एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर जनसंख्या का वृद्धि दर बहुत अधिक होने से चाइना और भारत में ही हम लोग देखें तो वर्ल्ड के
सबसे अधिक जनसंख्या इन दो देशों में रहती है। चाइना के बाद भारत का पोजीशन है, जो अभी लगभग 1 बिलियन 40 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी कि 1 अरब और 40 करोड़। तो 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या हो तो पर कैपिटा इनकम तो कम होगा ही। अभी हम लोगों ने कोरोना काल में लॉकडाउन में देखे, मजदूर रोड पे पैदल घर पे आना शुरू किए, खाने के लिए भोजन नहीं था, और जिसके वजह से इससे मालूम चल रहा है कि कितना गरीबी है भारत में। तो गरीबी के कारण क्या है, पर कैपिटा इनकम कुछ लोगों के हैंड में तो बहुत इनकम है। देश के सबसे रिचेस्ट पॉपुलेशन में अभी एक डेटा आया था, तो भारत के का तीसरा पोजीशन है जो सबसे अमीर लोग रहते हो एशिया में। एशिया के सबसे रिचेस्ट अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी हुए। तो इस तरह हम कह सकते हैं विश्व में जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं उसमें तीसरा पोजीशन है भारत के अरबपतियों का। अरब तो कह सकते हैं कि जनसंख्या, अगर जीडीपी बढ़ा भी है तो पर कैपिटा इनकम कम है, क्योंकि इनकम इनइक्वलिटीज भी ज़्यादा है। तो ये हो गया क्राइटेरिया क्या है इनकम के हिसाब से अंडर डेवलपमेंट का। अब बात करते हैं कि अब ब्रीफ में हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो जो क्राइटेरिया था। पहला था पॉपुलेशन लैंड एरिया का रेशियो, यानी कि जनसंख्या और भूमि का जो रेशियो निकालेंगे उससे मालूम चलेगा कंट्री डेवलप है कि अंडर डेवलप है। जिस देश में जनसंख्या अधिक हो और भूमि का जो अनुपात आएगा वो कम आएगा, भूमि कम हो, तो वो अंडर डेवलप कंट्री माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ये सिनेरियो बदल भी सकता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी औद्योगिक उत्पाद और कुल उत्पाद का रेशियो। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो अगर अधिक है यानी कि कंट्री डेवलप है, अगर कम है यानी कि अंडर डेवलप है। तीसरा क्या था? तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कैपिटल, पर हेड कैपिटल, यानी कि प्रति व्यक्ति कितना कैपिटल हमारे देश में है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, ये भी मैटर करता है डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट के लिए। चौथा है पोवर्टी। पोवर्टी जिस देश में अधिक हो वो माना जाता है अंडर डेवलप है, जो भारत और एशियन कंट्रीज में है। चौथा है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी कह सकते हैं। अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो अंडर, जैसे भारत के प्रति व्यक्ति आय और यूरोपियन कंट्रीज के प्रति व्यक्ति आय में बहुत अंतर है। प्रति व्यक्ति कंजम्पशन को भी देख सकते हैं। भारत में प्रति एक व्यक्ति 17 व्यक्ति जितना कंजम्पशन करता है उतना यूरोप और अमेरिका के लोग अकेले एक व्यक्ति वहाँ का परचेज कर सकता है या सुख सुविधा एफर्ट करता है। तो इसी से हमें मालूम होता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है पर कैपिटा इनकम और पर हेड कंजम्पशन के हिसाब से। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डेवलप, अंडर डेवलप, अनडेवलप, अंडर डेवलपमेंट। अनडेवलप वो है कि कभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं किया जा सकती। जो नेचुरल कॉजेज होते हैं, प्राकृतिक कारण, जैसे कि आर्कटिक महासागर, आर्कटिक क्षेत्र जो होता है वहाँ पे ये स्थिति आएगी। जैसे है मान लीजिए आर्कटिक पार्ट ऑफ सहारा में भी टर्म एज अंडर डेवलप, और जो वाइल इंडिया, पाकिस्तान, युगांडा, पनामा में भी कॉल्ड अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलपमेंट मीन्स है कि पोटेंशियलिटी नहीं होने की वजह से, यानी क्षमता नहीं होने की वजह से वो आगे विकास नहीं करते। अगर क्षमता को अपना बढ़ा लें तो डेवलपमेंट हो सकता है। और उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कहा गया जनसंख्या और भूमि का जो रेशियो है उससे मालूम चलता है कोई कंट्री डेवलप है कि अंडर डेवलप, यानी जनसंख्या घनत्व से। दूसरा है इन टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नेशनल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट। तो इसका रेशियो से भी डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट हम जान सकते हैं।
तीसरा है कैपिटल फॉर्मेशन, किसी देश में पूंजी निर्माण कितना हो रहा है। चौथा है पॉवर्टी, गरीबी, मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज में गरीबी बहुत अधिक है, जिसकी वजह से ये अंडर डेवलप कंट्री कहलाते हैं, क्योंकि डेवलप कंट्री में गरीबी कम होगी। रिलेटिव पॉवर्टी हो सकती है, लेकिन पॉवर्टी एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होगी। तो आप, और पांचवा हम लोगों ने डिस्कस किया पर कैपिटा रियल इनकम। इसमें और भी क्राइटेरिया, परचेजिंग पावर भी देख सकते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन, पर हेड कंजम्पशन कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। चूँकि ये लंबा क्लास हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट हम लोग दूसरे क्लास में कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग अनडेवलप, अंडर डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, और साथ में कौन कौन क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कंट्री अंडर डेवलप है कि डेवलप है। तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो 5 क्राइटेरिया। एक तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी पहला हो गया, दूसरा है इंडस्ट्रियल शेयर इन प्रोडक्शन, यानी कि नेशनल इनकम में उद्योग का कितना कंट्रीब्यूशन है। तीसरा था कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा था पॉवर्टी, और पांचवा था पर कैपिटा इनकम। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट का में पढ़ेंगे, जो बहुत सारे क्राइटेरिया ये बताएगा कि गरीब अंडर डेवलप कंट्री कौन है और डेवलप्ड कंट्री कौन है। थैंक यू।